हेलो जी। तो क्या हाल चाल, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं, सबसे पहले ये बता दो। और आज हम सुपर डुपर एक्स्ट्रा ही एनर्जी लेके आए हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको पता है मैंने साइंस के सारे चैप्टर पढ़ा दिए थे सिवाय इसको छोड़ के, और ये मैं लास्ट में कवर कर रहा हूं। इस चैप्टर के बाद हम कंप्लीट साइंस कवर कर चुके होंगे। आपको क्या करना है, कोई भी साइंस का चैप्टर पढ़ना है, बस चैनल पर जाओ, कैडहब पे प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, वहां पे जाके साइंस का ऑप्शन मिलेगा। क्लास 7 की सारी की सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो वन शॉट में, एकदम मौज मस्ती के साथ, बड़े भाई स्टाइल में। ठीक है, तो आज भी इस चैप्टर को फुल ऑन इसी एनर्जी के साथ टैकल करेंगे और ऐसे समझाऊंगा कि आपके आने वाले जितनी भी क्लासेस में ये चैप्टर आएगा ना, आपको हमेशा लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान चैप्टर है। ठीक है, तो पूरा ध्यान यहां रखना, बता रहा हूं पहले से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू करते हैं। स्टार्टिंग बहुत सिंपल है। आपने ऑलरेडी क्लास 6 में मोशन के बारे में पढ़ लिया है, पढ़ा है ना कि मोशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज का पुश और पुल इज अ मोशन, राइट। अब कितने तरीके का मोशन आपने पढ़ा था, आपने कैसे कैसे मोशन पढ़े थे। आपने पढ़ा था कि एक सर्कुलर मोशन होता है, एक पीरियोडिक मोशन भी होता है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। हमें पता है ये 3 तरीके के मोशन होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ कुछ चीजें हाईलाइट कर दी हैं ताकि आपको बहुत ईजी रहे जब आप इसको रिविजन करो। आपको करना क्या है पता है ना। अरे आपको पता ही नहीं है क्या, ऐसे कैसे चलेगा। फटाक से जाओ, पॉज करके वीडियो को, अपनी बुक लेके आओ, साथ में बैठो और एटलीस्ट हाईलाइट करो। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ लिखो, पर एटलीस्ट जो जो मैंने हाईलाइट करा है उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, आपका चैप्टर अभी के अभी तैयार हो जाएगा इस वीडियो के एंड होते होते। चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक कि भैया किसी चीज का कैसे पता चलता है कि वो स्लो है या फास्ट है। अब देखो, अगर 2 गाड़ियां हैं, वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, तो जो आगे है आप बता दोगे कि हाँ ये फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये आगे है। व्हाट इफ अगर ये गाड़ी अलग डायरेक्शन में चल रही हो, आप नहीं बता सकते ना। तो वी नीड समथिंग टू मेजर कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज तेज है और कौन सी स्लो है। तो हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो और विच इज मूविंग फास्टर। तो इसी से पूरा एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसे कहते हैं स्पीड का। ठीक है, स्पीड क्या है? क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। अभी हम डिटेल में जाएंगे जैसे जैसे स्पीड में आगे बढ़ेंगे। सोच देखते हैं। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस डिसाइड विच वन फास्टर और स्लोअर। अब एक काम करते हैं। अब आप मानो एक तरफ मैं हूं, एक तरफ आप हो। किसी तीसरे बंदे को पता लगाना है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट है। तो वो कहेगा ठीक है, अब आप दोनों या तो एक ही तरफ भागो, रेस लगवा लो, तो पता चल जाएगा। अब रेस लगवाने का टाइम नहीं है। मानो मैं यहाँ इंडिया में रहता हूं, आप बाहर अमेरिका में रहते हो, आप क्या करें? तो अब आप क्या करोगे, एक तीसरा बंदा जिसको मेजर करना है वो क्या करेगा, उसको पता है कि एक ग्राउंड है जिसका साइज यहां इंडिया में भी सेम है और वहां भी सेम है। ठीक है, उसने बोला, उसने टाइमर 0 से शुरू करा, ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाना है, और उसके बाद टाइम रोक दिया। कितनी देर में करा मैंने 2 मिनट लिए। फिर आपको करवाया, आपने उस सेम ग्राउंड को मात्र 1.5 मिनट में कवर कर दिया। तो इससे पता चला कि क्या आपकी स्पीड मुझसे फास्ट है। ये समझ में आया कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक गिवन डिस्टेंस में, क्या बोला मैंने, एक गिवन डिस्टेंस में कौन कम टाइम लेता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, चमक गया ना, तो बस अब तुम्हारे आगे बल्ले बल्ले हो जाएगा। ध्यान से देखो। सो भाई, कोई भी डिस्टेंस मूव्ड बाय एक ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। अब एग्जांपल के लिए मानो, इमेजिन दैट यू हैव टू गो ऑफ सी योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। अगर आप मान के चलो आपको अपने फ्रेंड को देखने जाना है बस स्टैंड पे, और आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, और वहीं पे सेम टाइम पे जो बस है, बस अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो क्लियरली द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, ये समझाया था कि पूरे ग्राउंड का जो साइज है वो सेम है, इंडिया में भी बाहर भी। उल्टा कर दूं, अब मैं आपसे कहूं कि 1 ही मिनट है, 1 मिनट में इस ग्राउंड के कौन ज्यादा चक्कर लगा लेगा। ये समझ में आया? सेम ही कॉन्सेप्ट है। हम बेसिकली, एक तरफ हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है, कितनी देर है, एक तरफ हमारे पास डिस्टेंस होता है। इन दोनों के बीच में खेलते रहते हैं कि इतने टाइम में कौन ज्यादा भाग लेगा, उसकी स्पीड ज्यादा, या फिर इतना डिस्टेंस को कौन जल्दी कवर कर लेगा, उसकी स्पीड ज्यादा। समझ में आ रहा है? ओवरऑल एक सिंपल सी चीज ये है कि कौन एक फिक्स टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। मैं आपको एकदम लेमन और इजीएस्ट तरीके से समझा रहा हूं कि स्पीड होता क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें डेफिनेशंस तो रट जाती हैं पर समझ में नहीं आता अंदर से कि स्पीड होती क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका वो जो टेंशन होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आ गए हैं हम फाइनली किस चीज पे, स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। तो स्पीड क्या है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या मेरे साथ बोलो, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। भैया ये यूनिट टाइम तो बताओ पहले। देख, किसी भी टाइम की एक वन, क्या बोला मैंने, किसी भी टाइम के 1 यूनिट को कहते हैं यूनिट टाइम। जैसे कि 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड। तो इस टाइम में किसी चीज ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसे कहते हैं स्पीड निकालना। समझ आया? वेरी गुड। अब आगे हम एग्जांपल से देखेंगे। तो देखो, मानो व्हेन वी से दैट एक कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब ये एक कॉमन एग्जांपल है जिससे आप समझोगे। जितने लोग खुद स्कूटी वगैरह चलाते हो, बाइक चलाते हो, या फिर पापा के साथ बैठे हो, मम्मी के साथ बैठे हो, तो आपने सुना होगा गाड़ी ना 60 की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो गाड़ी जिसमें आप इस समय बैठे हैं, वो गाड़ी 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। क्या बोला मैंने? 1 घंटे में वो गाड़ी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसे कहते हैं स्पीड निकालना। अब आप आराम से मुझे समझा सकते हो कि भैया स्पीड, अगर मैंने बोला कि मैं साइकिल चला रहा हूं 10 की स्पीड से, तो मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा पाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब हमें स्पीड का कॉन्सेप्ट एकदम बाय हार्ट समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक चीज और। अब इमेजिन करो कि अब एक बस है। ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, दैट इज एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है। अब इमेजिन करो कि आप एक कार में बैठे हो, आप कार चला रहे हो। क्या आप एकदम से कार 50 की स्पीड पे चलाने लग जाओगे? कभी ऐसा होता है? नहीं होता, राइट? क्या होता है, आप पहले शुरू करोगे, धीरे धीरे स्लो स्लो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, एंड देन वो 50 या 60 एक सर्टेन स्पीड पे जाएगी। उसके बाद भी वो कम ज्यादा होगी, कम ज्यादा, कभी ट्रैफिक आ गया, कम हो गई, है ना? ऐसा थोड़ी पूरी दुनिया खाली है और सूम करके गाड़ी भगा दो, ऐसा नहीं होता। बट हम यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीड की बात करें, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं 50। हम ये तो नहीं बोल रहे कि वो 0 पे थी, फिर 10 पे हुई, फिर 15 पे हुई, फिर 20, फिर 50, फिर वापस 10 पे। ऐसा नहीं बोलते ना। क्यों बोलते? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम साइंस को आसान बनाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड का। मतलब हम मान लेते हैं कि थ्रू आउट जो गाड़ी है वो पूरे रास्ते इस एवरेज स्पीड पे चली होगी, ताकि हम आसानी से स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब हम आने वाली क्लासेस में उसको भी टैकल करेंगे कि कैसे स्पीड बढ़ती है, तो एक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। बट अभी उस सब के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो। सो इन दिस बुक हम जब जब भी स्पीड टर्म यूज करेंगे, हम रियल में एवरेज स्पीड की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड कहता है, अब देखो मैं आपको लेके चलता हूं व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे और बढ़िया समझ में आएगा। हाँ जी, अब देखते हैं ध्यान से। अभी हमने क्या समझा? अभी तक हम पढ़ रहे हैं स्पीड का पूरा सिस्टम। तो हमने पढ़ लिया कि स्पीड होता क्या है। स्पीड होता है एक सर्टेन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। और ये आपको अब याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक गाड़ी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब वो गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो है कितना? 50 किलोमीटर, और इसका जो टाइम इस समय होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 आवर। तो 50 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। समझ आया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक गाड़ी है जिसने 200 किलोमीटर चला, और कितने टाइम में चला? मैं बोलता हूं 4 आवर्स में चला। अब 4 आवर्स में ये आपको ये बताना है कि स्पीड कितनी है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस d अपॉन टी। डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 200 गिवन है, राइट? और टाइम कितना गिवन है? 4 गिवन है। अब आप बस सिंपली डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो कैसे करते हैं? 4 को डिवाइड करो यहां से, 4 5 20 एंड 0, तो अगेन आपकी क्या स्पीड आ गई? 50 आ गई, जबकि यहां पे डिस्टेंस और टाइम अलग था। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से, क्या बोला मैंने? आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हो। क्या? अच्छा भैया, क्या सिर्फ स्पीड निकाल सकते हैं? अब देखो, एनसीईआरटी में भी हम पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं और क्या क्या कर सकते हो इसी से। अब मान के चलते हैं कि मेरे को डिस्टेंस, स्पीड तो गिवन है, मेरे को एक क्वेश्चन में स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे यह भी बोल दिया कि जो टाइम है वो है 4 आवर। तो अब ये बताओ कि हमारे पास स्पीड है,
ठीक है, हमारे पास टाइम भी है और आपसे पूछ लिया जाए डिस्टेंस बताओ, तो ये गाड़ी कितना डिस्टेंस चली, ठीक है, ये बताओ। तो आपको बस एक फॉर्मूला अपने दिमाग में हमेशा रखना है, वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पता है। अब इस फॉर्मूले में आप एक एक करके तीनों चीजें निकाल सकते हो, स्पीड भी, डिस्टेंस भी, टाइम भी, गिवन आपको बाकी की दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको बाकी की दो चीजें पता है। कैसे, मैं बताता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम दो और तरीके के फॉर्मूले में बना सकते हैं। क्यों ना हम इस टी को, नीचे वाले टी को ऊपर ले जाएं। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी यहीं रह जाएगा और एस को नीचे ले आएंगे, सब एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इधर चला गया, तो इससे हमें टाइम मिल गया हमारा। अगर टाइम चाहिए होगा तो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को यहीं रहने, मतलब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को यहीं रहने देंगे डी को, और टी को ऊपर ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस को अकेला कर देना है और वहां जो एस पहले से बैठा था उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब ये जो मैंने लिखा है आप इसे अपनी कॉपी पे फटाक से लिख लो। पॉज हो गया, लिख लिया, शानदार। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारे पास 50 स्पीड गिवन है और 4 आवर टाइम गिवन है, ठीक है, और हमें निकालना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ये रहा फॉर्मूला। अब यहां पर वैल्यू रख के देखते हैं, स्पीड 50 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टाइम 4 गिवन है। तो 50 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 200 मिलेगा, और क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस होगा आपका किलोमीटर्स में ओरिजिनली। देखा आपने कैसे हम सेम ओरिजिनल क्वेश्चन पे चले गए, कितने अच्छे तरीके से इजीली हमने समझा। अब देखो, क्योंकि ये एक्सप्लेनरी वीडियो है तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं जाऊंगा, बट अगर आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ऐसे ही कम से कम 7-8 क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं। अब हम वापस चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अब आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्पीड का वो समझ में आ गया होगा। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्पीड और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो देख लिया। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इसको भी ध्यान से समझना। एवरीडे लाइफ में हमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई चीज कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि भाई हम तो एवरेज स्पीड मानते हैं, बट अब आप समझो कि वो चीजें जो एक सेम स्पीड से चलती हैं। क्या बोला मैंने, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। अगर कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट या ये पेन एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है बट अलग अलग स्पीड से, इसकी जो स्पीड है वो कीप ऑन चेंज हो रही है, कभी धीरे बढ़ रहा है, कभी तेज बढ़ जा रहा है, कभी फिर धीरे बढ़ जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कार जो कि ट्रैफिक में चल रही है, हर बार उसकी स्पीड चेंज होती है ना, उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, जब एक गाड़ी या एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक सेम स्पीड से लगातार आगे बढ़ रहा है, उसे कहा जाएगा, उसके मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा क्या क्या सिस्टम है। अब आगे की चीजें बहुत थ्योरेटिकल है, जिसमें बहुत इजी सी चीज है कि चलो हमें पता चल गया कि हमें स्पीड निकालने के लिए हमें टाइम और डिस्टेंस चाहिए, टाइम के लिए मोशन चाहिए। मोशन हमने सीख लिया पिछली क्लास में, हमने किलोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत बेसिक्स हमें पता है, अभी मैं फिर बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बट दूसरी चीज चाहिए हमें टाइम, तो टाइम मेजर करना सीखना पड़ेगा। अब टाइम कैसे मेजर करें, देखो अब ये समझते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, उन्होंने टाइम मेजर करने के लिए हमारा सारा सीन क्लियर कर दिया ऑलरेडी। उन्होंने पहले ही बता दिया कि देखो एक सनराइज सन का निकलना से लेके अगले दिन का सनराइज तक का जो टाइम है उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है एक डे। क्या बोला जाता है, 1 डे। 24 घंटे होते हैं जिसके अंदर। उसके बाद बात करें एक मंथ किसे कहा जाता है, जब एक न्यू मून, मतलब एकदम पूरा फुल मून होता है ना, न्यू मून कह लो, फुल मून कह लो, तो मून से उन्होंने क्या निकाला कि एक मंथ, सॉरी। और उसके बाद आता है कि एक साल किसे कहा जाता है, जब अर्थ जो है, क्या बोला, अर्थ सन का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है, तो उसे कहा जाता है 1 कंप्लीट ईयर। आया समझ में। अब भाई अब सिंपल सी बात है, अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हमें क्या पीरियोडिक चीजों की बात करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप देखो सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड एक टाइम ड्यूरेशन है जो कि हमेशा सेम रहता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, सब सारे सेकंड बराबर होते हैं ना। और हम चाहते हैं हमारी घड़ी हमेशा 1 सेकंड में इतना ही चले। ऐसा ना हो कि
दिखा रही है 1 सेकंड बट वो 1 घंटे बाद हो रहा है। ऐसा नहीं चाहते ना हम, ऑफकोर्स नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट चाहिए जिसमें हम एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन की बात करें, जो कि हमें पहली बार मिला एक पेंडुलम से। हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो गैलीलियो गैली थे। मतलब सबसे पहले अगर आप और हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको बताया कि लोग सूरज को देख के अंदाजा लगाते थे, फिक्स टाइम नहीं थे। फिक्स्ड टाइमिंग का कॉन्सेप्ट आया था जब पेंडुलम से शुरुआत हुई थी। अब ये पेंडुलम आपने देखा होगा कि घड़ियों में नीचे लटकता है, ऐसे टंग 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 हिलता रहता है ना, और हर 1 सेकंड में इसका एक टाइम माना जाता है। अब देखते हैं एक पेंडुलम को अच्छे से। एक पेंडुलम होता क्या है, एक पेंडुलम में एक मेटेलिक बॉल होती है, ये बॉल आपको दिख रही है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको बॉब कहा जाता है ना। ये एक स्ट्रिंग से एक रिजिड स्टैंड, रिजिड मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा ये गिर पड़ेगा हिल जाएगा ना, एकदम फिक्स है अपनी जगह पे, तो इसे एक स्टैंड कहते हैं। और अब अगर आप इस बॉल को यहां लेके जाओ बी पोजीशन पे और यहां ले जाके छोड़ दो, तो ऐसे 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 ये जो मोशन करेगा, इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन, है ना, जो रिपीट करे एक सेम इंटरवल के बाद, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। अब दिस पेंडुलम इज सेड टू हैव अ कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, जो जब इसका बॉब, हाँ, वन ऑसिलेशन क्या होता है ये भी समझ लो। अब आप ध्यान से देखो, ये यहां से शुरू हुआ था, पॉइंट इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहां गया, वापस ए पे गया और वापस आया। अब कहा जाएगा वन ऑसिलेशन। कब? जहां से शुरू कर रहे हो वहीं वापस आ गए तो ये वन ऑसिलेशन। अब मैं इसको शुरू करता बी से, वापस जाता ए पे, फिर आता वापस बी पे, तब कहते हैं वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन अब आप आराम से समझ सकते हो क्या है। अब वन ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी भी पेंडुलम के वन ऑसिलेशन के टाइम को कहा माना जाता है कि ये है हमारा टाइम पीरियड। क्या? टाइम पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस टाइम पीरियड को हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अभी मैं आपको बहुत अब एकदम गहराइयों में लेके जाऊंगा साइंस की। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये गैलीलियो गैली ने पेंडुलम का पूरा इन्वेंशन करा था। बढ़िया। पेंडुलम सबको पता है क्या होते हैं, राइट? ये एक क्या अभी इस समय ये एक पेंडुलम है। क्लियर? गैलीलियो गैली ने क्या देखा कि एक बार वो चर्च में बैठे थे और चर्च में एक लैंप लटक रही थी। समझ लो ये लैंप लटक रही है, आपकी स्क्रीन से लटका दी मैंने, ठीक है? और ये ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। उन्होंने उसके लैंप को हिलते हिलते अपनी नर्व्स चेक करी। अपनी नर्व्स चेक करते हैं ना अपनी, जैसे डॉक्टर चेक करता है। तो उन्होंने देखा कि हर जितनी देर में वो पेंडुलम हिल रहा था उतनी देर में उनकी नर्व्स टिप 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 कर रही थी। उनको बड़ा खतरनाक लगा। उनको लगा यार ये सिंक्रोनाइज कैसे हो गया। तो वो वापस घर गए और उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी। तब उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि पेंडुलम में अगर आपकी जो लेंथ है, अगर ये लेंथ सेम है, तो नो मैटर आप इसे कहां से भी छोड़ो, इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम। क्या बोला मैंने? अब इसको और इजीली समझते हैं। अगर ये हम इतनी लेंथ फिक्स कर देते हैं किसी भी चीज की, और फिर मैं इसको यहां से हिलाऊं, यहां से छोड़ूं, तो ये ऐसे 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 जाएगा यहां तक, फिर वापस आएगा, और जिस टाइम में जाएगा उसको मान लेते हैं ए। ये इतने टाइम में वापस आया, एक ऑसिलेशन हुआ ए टाइम में। इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने इसको यहां से छोड़ा, है ना? यहां से जब छोड़ूंगा तब ये वापस जाएगा और फिर वापस आएगा। तब भी आप मानो या ना मानो, आपको जो टाइम मिलेगा ऑसिलेशन वो सेम मिलेगा। अब ये कैसे हो रहा है, इसके लिए थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। वो ये है कि जब आप इतनी दूर से छोड़ते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, तो वो उतना ही डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेता है। जब यहां से छोड़ते हो तो स्पीड कम होती है, तो उतना ही डिस्टेंस थोड़ा कम देर में ट्रैवल करता है। इसीलिए डिस्टेंस हमेशा बराबर आता है, टाइम हमेशा बराबर आता है। समझ आया? अब हमें पता चल गया कि अच्छा स्टैंडर्ड टाइम यहां से निकालते हैं, तो हमने इसी से घड़ियां बनानी शुरू करी। घड़ियां से फिर छोटी छोटी घड़ी और बहुत ही एडवांस घड़ी जो आज के टाइम पे बनती हैं वो बननी शुरू हो गई। ठीक है? आई होप अब आपको ये जो पूरा सिस्टम है इसका वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। क्या होता है यूनिट? अब आपको किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूं स्पीड 50 है, तो कोई साइंटिस्ट होगा तो वो मेरे चाटा मारेगा। पता क्यों? क्योंकि बोले क्या 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 मीटर पर सेकेंड है, या फिर 50 कुछ और है ना? तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई हर चीज की। जैसे कि स्पीड की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। क्यों है? आओ वापस ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं अपने और वापस वहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों है। ओके जी, तो अपना ब्लैक बोर्ड तैयार है और यहाँ पे हमें समझना है कि मीटर पर सेकंड। तो हमने पढ़ा था कि स्पीड का जो एस है, एक्चुअली 8 मत समझना, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस यानी कि क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले समझते हैं। डिस्टेंस आपका किलोमीटर हो सकता है सबसे बड़ा, उसके बाद आपका मीटर हो सकता है, उससे पहले सेंटीमीटर हो सकता है या मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये छोटा होता चला जा रहा है। टाइम की बात करें तो टाइम आपका क्या हो सकता है, सबसे बड़ा टाइम होता है आर। क्या होता है, आर। उससे छोटा क्या होता है, मिनट। उससे छोटा क्या होता है, सेकंड। ठीक है, और उससे मिली सेकंड वगैरह होते हैं, उसकी अपन को जरूरत नहीं है। अब इतने 1 2 3 और 1 2 3 4 या इसका भी मिलीमीटर हटा दो, इन तीन के तीन का कॉन्सेप्ट मिलाओ तो आप 3 डिफरेंट यूनिट्स बना सकते हो। मैंने क्या बोला, हर बार आपको ऊपर डिस्टेंस की यूनिट रखनी है, नीचे टाइम की यूनिट रखनी है। तो क्या क्या यूनिट्स बन सकती हैं, एक तो बन सकती है पहली 1 किलोमीटर पर आवर, ये गाड़ियां यूज करती हैं। नंबर 2 मीटर पर सेकंड, ये बंदे जब स्पीड आगे पीछे होती है तब चेक करते हैं कि एक इंसान की स्पीड में चल रहा है, एक रेसर की स्पीड से भाग रहा है, साइकिल की स्पीड से चल रही है। एंड मीटर पर सेकंड जो है ये हमारी एसआई यूनिट है, मतलब साइंटिस्ट जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं वो इसी यूनिट को लेके करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड बन जाए। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है मीटर पर मिनट हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। इवन एक छठा भी हो सकता है, छठा क्या हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट। तो बहुत सारी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर कार चली 1 मिनट में। इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर कार चली 1 घंटे में। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर गाड़ी चली 1 सेकंड में। तो अब आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो यूनिट भगवान कुछ भी दे दे, भाई भगवान क्या कोई कुछ भी दे दे, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और ठीक है, ओके, तो आपने आराम से समझ लिया कि फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर्स का, पहली बात तो कभी भी याद रखना, यूनिट जब भी लिखो तो उसके सामने एस मत लगाना, मतलब किलोमीटर्स मत कर देना, मीटर्स मत कर देना, एम पर एस, एम मतलब मीटर, एस मतलब सेकंड। सिमिलरली अगर किलोमीटर लिखा है तो के एम नॉट के एम एस, ठीक है, वो गलत हो जाता है, ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। समझ में आया? चलो, डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। फॉर एग्जाम्पल अगर, और हाँ ये भी याद रखना, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना यूनिट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एज मेजर करनी है तो आप हमेशा ईयर्स में करोगे। किस में करोगे? ईयर्स में करोगे। डेज मेजर करने हैं तो फिर आवर्स में करोगे, है ना, डेज में कितने घंटे होते हैं। अगर आपको सिमिलरली it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school। अगर आपको अपने घर से स्कूल जाने में जितना टाइम लगता है उसको मेजर करो, तो क्या वो साल में मेजर होने चाहिए कि मुझे 4 साल लगते हैं या मुझे 0.00004 साल लगते हैं घर जाने में? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। आप बोलते हो कि मुझे 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है घंटे में। तो आप बहुत ही कन्वीनियंटली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम की यूनिट को चेंज करते रहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है मेजरिंग स्पीड। अब भाई हमने स्पीड को, कॉन्सेप्ट पूरा स्पीड का सीख लिया है, अब हम बात करते हैं स्पीड को मेजर करने की। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। समझ में आया? तो इसका मतलब या तो मैं क्या करूं, एक स्टॉप वॉच लेके बैठा रहूं, 1 सेकंड की स्टॉप वॉच जो 1 सेकंड में ऑटोमेटिक चले, बंद हो जाए, उतनी देर में मैं एक ऑब्जेक्ट को आगे फेंकूं और वो आगे जाए, उतने में मैं चेक कर लूं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। ये होता है बेवकूफी। अब आप हर चीज की गाड़ी को ऐसे लेके तो नहीं बैठोगे ना, नहीं बैठोगे। तो भाई साइंस ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान बना दी। तो हमने क्या करा, हमें या तो आप क्या करो, आप फिजिकली बता दो कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितनी देर में किया, तो हम बता देंगे, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम फट से निकाल देंगे। या फिर क्या हुआ, फिजिक्स ने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हमारे लिए, जैसे कि स्पीडोमीटर, इन्वेंशन, और ओडोमीटर। अब ये होता क्या है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, तो वो बताता हूं। आपको पता है गाड़ी जब स्पीड में चल रही है, ये हर गाड़ी में दिखता है कि वो किस स्पीड में चल रही है। कैसे दिखता है? क्योंकि इसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, वो स्पीडोमीटर बताता है। फिर होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर हर गाड़ी में लगा होता है जो बताता है कि कितने किलोमीटर चल चुकी है। यहां देखो ये दिख रहा है ना, 5851। आपकी भी स्कूटर, गाड़ी, कार जो भी है उसमें ये होगा, और ये बताता है कि आप कितना, अभी तक ये गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ओके, अब आगे बढ़ने से, और हमारा जो लास्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, वो लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ने से पहले एक लास्ट चीज है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ क्वांटिटीज। कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपसे बोला जाए कि इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, तो आप कैसे करोगे? वापस से चलते हैं अपने फट से व्हाइट बोर्ड पे और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे है बहुत आसान, बट ठीक है, मजेदार है, मुझे तो बढ़िया लगता है।
अब देखते हैं। सबसे पहले आपको मानो गिवन है कि एक स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे गिवन, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। किसमें इसको कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। करते हैं, बहुत सिंपल है। तो 60 तो एज इट इज लिखो, जब भी गिवन है, जो क्वांटिटी गिवन है उसको एज इट इज लिख दो। अब एक एक करके ऊपर वाली क्वांटिटी को कन्वर्ट करो ऊपर वाली में और नीचे वाली को करो नीचे वाली में। सिंपल। किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में। तो आपको इसके लिए यह पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। और यह भी पता होना चाहिए कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। बेसिक्स हमको यह पता है। तो बस अगर किलोमीटर को 1 किलोमीटर तो लिखा हुआ है, तो उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? मीटर में। 1000 लिख दिया मैंने। और नीचे जो क्या था? नीचे था सेकंड, तो उसको आपको कन्वर्ट सेकंड में। तो पहले आर, अच्छा यहां मिनट्स में कन्वर्ट करा है, और मिनट्स कितने? 60, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा सेकंड्स, है ना। तो आप क्या करो, नीचे एक बार 60 क्योंकि आपने आर को कन्वर्ट करा मिनट में, फिर एक बार और क्योंकि मिनट को कन्वर्ट करा सेकंड्स में। ये अब इसको कैलकुलेट करो। देखो 0 से 0 सारे कट जाते हैं, कट गए। एक 6 से एक 6 भी कट गया। तो अब ऊपर क्या बचा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये बचा 100/6। आप इसको आगे भी सॉल्व करके अपनी स्पीड ला सकते हो। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो भी आपको आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करा है कि अगर कोई भी वैल्यू गिवन है तो देखो इन्होंने 1000 फिर नीचे 60 से मल्टीप्लाई करा। अब अगर मैं नीचे कहता कि मीटर पर मिनट में बताओ, तो आप नीचे सिर्फ एक बार 60 से मल्टीप्लाई करते, 9 के 2 बार, क्योंकि अब हमने सेकंड्स में करा है इसलिए 2 बार करा है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो डोंट वरी, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लाऊंगा तो मैं आराम से करा दूंगा, वरना टेंशन मत लो, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ गया तो चक दे फट्टे, बल्ले बल्ले, आसान है सब। अब आते हैं भैया अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पहेली मैडम है, पहेली मैडम आप जानते हो, ठीक है, उस पगलैट सी तो है। तो हुआ क्या, एक बार पिकनिक जा रही थी बस। उस लड़की ने क्या करा, बस में ओडोमीटर था, ओडोमीटर में डिस्टेंस दिखता है, और बस में क्या था आपको, मतलब उसके पास घड़ी थी, टाइम भी दिखता है, तो उसके पास डिस्टेंस भी था, टाइम भी था। उसने क्या करा, हर आधे आधे घंटे में जो था एक चार्ट बना लिया। मतलब उसने 8 बजे देखा कि इतनी चली हुई थी, 8:30 देखा तो इतनी चल गई, 9 देखा तो इतनी चल गई, 9:30 देखा तो इतनी चल गई, 10 देखा तो इतनी चल गई, और वो पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, इसके थ्रू स्पीड बतानी है। उसने जाके टीचर से पूछा, क्या मैम मैं इस पे स्पीड बता सकती हूँ? हम बोला बिल्कुल बता सकती हूँ, बट उसके लिए तुम्हें प्लॉट करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। यस, अगर आप ये ग्राफ बनाना सीख गए तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, आप आराम से स्पीड बता सकते हो। चलो, तो अब इस आगे का पूरा चैप्टर बस इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर है, और हम आपको वो अच्छे से समझाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको हमारे साथ ब्लैक एंड बोर्ड पे चलना पड़ेगा। ब्लैक एंड बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ओके, चलो 1 2 3 ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे काम करता है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए और भी ज्यादा आसान बनाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस 1 2 3 4 है ना, अभी के लिए मान लो कि टाइम भी 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहाँ पे गिवन है मिनट में और किलोमीटर में। ये देखना बहुत जरूरी है कि इनकी यूनिट्स क्या है ना। तो अब आपको कभी भी कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो आपको सबसे पहले चाहिए होंगे एक ग्राफ, ठीक है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं। अब अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ऐसे बनी। इस स्ट्रेट लाइन को बनाओगे, उसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ऐसे बनी। उसके बाद बताता हूं, देखो अब आप जो ऊपर से नीचे वाली जो पूरी लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और इस वाली पूरी लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स और एक्स, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट जहां ये दोनों मिलते हैं इसे कहते हैं ओरिजिन। ओ, आया समझ में? अब क्योंकि अब सिंपल सी बात ये, इसे टाइम लाइन वाला सिस्टम है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इधर सारी पॉजिटिव आती हैं, इधर सारी नेगेटिव आती हैं। एक्स में वाई की बात करें तो ऊपर सारी पॉजिटिव आती है और नीचे सारी नेगेटिव आती है। बट क्योंकि अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब हमारी स्पीड अभी नेगेटिव तो नहीं जाएगी, -30 स्पीड है, -40 ना, अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव स्पीड की बात करनी है, तो हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को रीड्रॉ करते हैं। हम अपने पूरे ग्राफ को फिर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, दिखाता हूं। अब हम अपने ग्राफ को कुछ ऐसे बनाएंगे। ओहो, क्वेश्चन ही हमारा गायब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो गया और ये हो गया। देखा आपने कि कैसे हमने सिर्फ उसका उस बड़े वाले ग्राफ का एक छोटा पार्ट बनाया। कई बार टीचर्स ये वाली चीज समझाते नहीं है। ठीक है, अब हम वापस से अपना जो क्वेश्चन था उसको वापस लेके आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, तो अब आपको आराम से देख सकते हो कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन फिर से ले लिया है और अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपन ट्राई करेंगे। अब आपको कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है इसको समझना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी साइड डिस्टेंस लेनी है, कौन सी साइड आपको टाइम लेना है। तो हमेशा कोशिश करना कि ये जो इसे एक्स एक्सेस कहते हैं, इस पे आप हमेशा अपना टाइम लोगे, ऐसे लिख दोगे टाइम। तो जो दूसरा बचा वो क्या बचा, वो बचेगा डिस्टेंस। मतलब है इधर टाइम बढ़ेगा, इधर डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब आप हर एक एक सेंटीमीटर पे मार्क लगाओ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5। आपने ऐसे करके पूरा अपना ग्राफ मार्क कर लिया, प्लॉट कर लिया, इसे कहते हैं प्लॉटिंग। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको कितना ग्राफ का क्या लेना है, आपको यूनिट क्या लेनी है। ठीक है, अभी उसको हम उस पर ध्यान नहीं देंगे अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने मान लिया है कि हमारा जो डिस्टेंस है। चलो एक काम करो, इसी ग्राफ को सॉल्व करते हैं। अब बहुत सिंपल है, आपको टाइमिंग करनी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे भी आप डालो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जरूर नोट करना कि ये किसकी यूनिट में है। जैसे क्वेश्चन में ही गिवन है कि हमें ये चाहिए किलोमीटर में, तो ये यानी कि ये जो ऊपर जा रहा है ये 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। और ये चाहिए हमें किसमें, हमें चाहिए मिनट में। तो ये क्या है, ऐसे में जा रहा है, ये मिनट्स हैं, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, राइट। अब देखते हैं 1 मिनट, जब मैं 1 मिनट 2 मिनट में मेरी गाड़ी जो थी वो 1 किलोमीटर पे थी। 2 मिनट में मेरी गाड़ी 2 मिनट में गाड़ी 1 किलोमीटर पे थी, तो मैंने यहां पे पॉइंट बनाया। फिर देखते हैं 4 मिनट पे मेरी गाड़ी 2 पे थी, 4 मिनट पे मेरी गाड़ी जो थी वो 2 पे थी, तो ऐसे करके आप एक पॉइंट बनाओगे। फिर देखो, फिर आप देखो 6 मिनट पे जो गाड़ी थी, गाड़ी मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जो थी वो 3 पे थी। ऐसे ही अगर आप और आगे बढ़ाते तो आपको 8 पे जाके क्या मिलता, आपका आगे का मिल जाता। अब हमने इतना ही ग्राफ प्लॉट करा, आप पूरा करोगे क्योंकि मेरे को टाइम की थोड़ी कमी है, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए। अब वंस आपने एक बार ये बना लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन बनानी है ओरिजिन से। यहां से एक लाइन बनाओ और सारे पॉइंट्स को कवर करती हुई वो लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। और आराम से अब आपने देखा कि कैसे हमने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर लिया। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो लाइन आती है, सेंटर लाइन, जो कि सारे पॉइंट्स को जोड़ती हुई जाती है, इसे कहते हैं स्पीड। ये बताती है स्पीड, ठीक है। अब ये कैसे बताती है वो हमें सीनियर क्लास में देखना है, यहां इतना पल्ले नहीं पड़ेगा, बट बेसिक चीज है कि वो हमें स्पीड बताती है, ठीक है। और अब हम इसके थ्रू आगे की सारे कॉन्सेप्ट जो स्पीड के उनको समझेंगे, जो कि बहुत थोड़े बहुत हैं, कि अब इस ग्राफ को देख के आप क्या क्या बता सकते हो, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपनी एनसीईआरटी में। आपने बेसिक सारे कवर कर लिए हैं, हाँ थोड़ा सा आगे पीछे यहीं पे मैंने और भी आपके लिए थोड़े नोट्स तैयार करे हैं। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इधर ऊपर अपनी क्या चल रही है, डिस्टेंस चल रही है, इधर क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है, सेम बताया था। अगर ग्राफ एकदम स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट सीधा, तो मतलब जो आपका टाइम, मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कैसा फास्ट स्टेडी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। अगर ग्राफ ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आप टेंशन मतलब आपको ऐसा ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ दिखाएंगे और बोलेंगे कि बताओ क्या इसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म है क्या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ग्राफ ऐसे चला गया ऊपर, तो मतलब उसमें स्पीड बढ़ती जा रही है हर सेकंड, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ग्राफ कहीं पे भी स्ट्रेट दिख जाता है, मतलब गाड़ी रुकी हुई है, मतलब क्या है कि टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं रुकी पड़ी है। समझ में आया? तो बस इतना समझना था। अब लास्ट एक कंक्लूजन पे और आ जाते हैं, क्योंकि मैंने एक पेज और लिया था, ये रहा। कंक्लूजन ये कहता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन क्या ऐसा है, मोशन आपका यूनिफॉर्म है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, इज गिवन, तो स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है स्लोप से। इसको आप छोड़ दो, अभी आपको स्लोप निकालना नहीं था, ठीक है। और स्लोप, चलो अगले भी तीसरा पॉइंट स्लोप का ही है। अब इसी के साथ हम अपना चैप्टर का लास्ट कुछ चीजें जो बची उनको समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो ग्राफ कई तरीके के हो सकते हैं, यही मैंने आपको समझाया, वाई और एक्स इस साइड में हम रहते हैं। फिर मैंने आपको ये वाला ग्राफ, आप कैसा भी ग्राफ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक ग्राफ था, इसको देखो इन्होंने प्लॉट करा, ऐसे ही प्लॉट करा, हमने भी ऐसे ही प्लॉट करा है ना, इतनी इन्होंने थ्योरी दे रखी है कैसे प्लॉट करा जाता है। ये वो वाला ग्राफ है, इसको ध्यान से देख के हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें बस वाला था।
तो देखो 8:30 बजे हम 20 किलोमीटर पे थे, तो 8:30 बजे हम यहाँ थे, 9 बजे हम कहाँ थे, हम 40 पे थे, 9:30 बजे मतलब हम 9:30 बजे हम यहाँ थे, फिर 10 बजे हम यहाँ थे। आपने सारा पॉइंट कवर कर लिया और इसको देख के आपको स्पीड का जो है अब पता लगाना है। तो आप कैसे करोगे, देखो तो देखो भाई, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि देखो वैसे तो स्पीड इस पूरी क्लास में इतनी रिलेवेंट है ही नहीं स्पीड निकलवाना, बट स्टिल मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो है ही। तो हम अपने वाले एग्जांपल पे चलते हैं जहां हमने ये देखा था। अब देखो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे। ये एक पॉइंट था, ठीक है, और ये एक पॉइंट था। हम क्या करते हैं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और ये एक ट्रायंगल बन गया बना कि नहीं बना। और इस पॉइंट को करा ए, ये करा बी और ये करा सी। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब होता है स्लोप, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, पी है, ठीक है। तो ये वाली साइड को इस वाली साइड से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। अब आप इसको कॉन्सेप्चुअली सोच के देखो कि भाई ये वाली साइड क्या है, डिस्टेंस है, ये वाली साइड क्या है, टाइम है। तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही कर रहे हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। करके देखो, ए बी में जो डिस्टेंस आया है वो कितना है, ये हमारा 4 था, ये 2 था, तो 4 - 2 मतलब 2 से 4 तक गए तो कितना हुआ, 2 हुआ। टाइम स्पीच में कितना हुआ, 4 से लेके 8 तक का, तो आपके कितने सेकंड्स हो गए, 4 सेकंड हो गए। तो स्पीड आएगी आपकी 0.5, जो भी यहाँ पे हम किलोमीटर पर मिनट की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मे बी थोड़ा सा कट गया होगा बट कोई नहीं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, मेन तो वही चीज है, राइट। चलो, और हमारा इसी के साथ पूरा भाई चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। आगे आपको यही सारी चीजें हैं, हमने आराम से पढ़ा, बार ग्राफ क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिट ऑफ टाइम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, जहां पे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह एकदम फोड़ू हो जाएगा, आप फोड़ के आओगे पेपर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बल्ले बल्ले, ठीक है। तभी तो अपन बड़ी फैमिली बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।